प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम क्रूस रास्ते का 5वां मुकाम कुरेन निवासी सिमोन यीशु को क्रूस ले चलने में मदद करता है। इस मुकाम पर हम मनन चिंतन करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने मानव जाति को पाप से मुक्त करने के लिए पिता परमेश्वर से हम सभी को फिर से मेल मिलाप करने के लिए तूने क्रूस का रास्ता अपनाया। प्रभु, तू इस रास्ते में चाहता था कि कोई तुझे समझे, कोई तेरे कष्ट को समझे, लेकिन हम जानते हैं प्रभु, चारों तरफ से लोग विविध प्रकार के दोष तुम पर लगा रहे थे। कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ लोग थूक रहे थे, तो सैनिक आप पर क्रूर प्रहार कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में कुरेन निवासी सिमोन प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही वो अपने से आपकी मदद करने नहीं आया, बल्कि सैनिकों ने जबरदस्ती उसे आपका क्रूस ले चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन फिर भी प्रभु वो आगे बढ़ा और आपका क्रूस ढोने में उसने आपको मदद की। प्रभु, मुझे आज के इस दिन ऐसी कृपा दे, जब भी मैं दूसरों को दुख सहता हुआ देखूं, प्रभु, बिना किसी के दबाव से मैं स्वेच्छा से उनकी मदद करने आगे दौड़ूं, आगे बढ़ूं। मुझे ऐसी कृपा कर। आमीन। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, कुरेन निवासी सिमोन प्रभु यीशु की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेन निवासी को पकड़ा और उसे उस क्रूस पर रख दिया, जिसे वह उसे ईसा के लिए पीछे पीछे ले जाएं। यानी कि उसका क्रूस, प्रभु यीशु का क्रूस कुरेन निवासी सिमोन के कंधे पर रखा। कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं कि कुरेन निवासी सिमोन यरूशलेम में पास्का पर्व मनाने के लिए आया था। कुरेन यानी कि अफ्रीकन का एक देश है, वहां का निवासी। वो शायद यरूशलेम में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे का जिक्र भी किया गया, अलेक्जेंडर और रूफस, उसके 2 बेटे हैं। और शायद ये सिमोन एक यहूदी था, इसलिए काफी मील की दूरी तय करते हुए वो यरूशलेम में हर साल के भांति इस साल भी पास्का पर्व मनाने के लिए आया था। इसीलिए जब वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था तो उसने देखा कि बड़ी भीड़ एक आदमी के पीछे है, सैनिक हैं, और वो घायल प्रभु यीशु को देखते हैं। और ऐसे में सैनिक लोगों की नजर कुरेन निवासी सिमोन के ऊपर पड़ती है और उसे पकड़कर प्रभु यीशु का क्रूस ढोने के लिए मजबूर करते हैं। और यहूदियों की परंपरा के अनुसार यदि किसी को पास्का पर्व मनाना है तो उसे अपने आप को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। और यहां पर शायद कुरेन निवासी सिमोन ने अपने आप को शुद्ध रखा, पवित्र रखा पास्का पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के साथ। लेकिन अब यहां पर उसे सैनिक लोग जबरदस्ती उस क्रूस को ढोने के लिए बाध्य करते हैं, जो क्रूस प्रभु यीशु ढो रहे थे। उस क्रूस पर प्रभु यीशु का लहू है, रक्त है। और यहूदी परंपरा के अनुसार
पास्का पर्व से पहले यदि कोई लहू या खून का स्पर्श करे वो अशुद्ध हो जाता था, या किसी के मृत शरीर को भी वो स्पर्श करता था, छूता था, तो वो अशुद्ध माना जाता था। और ऐसे लोग पास्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था। और हम यहाँ पर अभी सिमोन की स्थिति समझ सकते हैं, जो अपने आप को तैयार रखा। अब वो ऐसे क्रूस का स्पर्श कर रहा है जिस पर खून है। और बाकी यहूदी भी लोगों ने जो देखा किरेनी निवासी को जो प्रभु यीशु का क्रूस ढो रहा है और उस क्रूस पे खून लगा हुआ है, और इस खून का स्पर्श सिमोन ने किया। अब वो सिमोन से कहेंगे, तुम अशुद्ध हो गए हो, तुम इस साल पास्का पर्व नहीं मना सकते। और सिमोन भी ये समझ गया कि मैं अब अशुद्ध हो गया हूं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जो खून का स्पर्श, जो लहू का स्पर्श सिमोन ने किया, उसके द्वारा वो अशुद्ध नहीं हुआ बल्कि पवित्र हुआ है। और इसीलिए हम जानते हैं कि संत पौलुस रोमियों के लिखे पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 में कहते हैं, प्रभु का कृपा पात्र रूफस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार। यानी कि सिमोन जिसने प्रभु का लहू को स्पर्श किया, रक्त को स्पर्श किया, वो प्रभु में एक हो गया। प्रभु ने उसे पूरी तरह से आंतरिक रूप से शुद्ध किया। ना सिर्फ शुद्ध किया बल्कि उसका पूरा मन परिवर्तन हो गया। और इसीलिए संत पौलुस रोमियों के अध्याय 16 में यह कहते हैं कि रूफस और उसकी माता, जो मेरी भी माता है, उसको नमस्कार। यानी संत पौलुस स्वयं इनको नमन करते हैं। जो सौभाग्य पौलुस को भी नहीं मिला, जो सौभाग्य पेतरुस को नहीं मिला, जो सौभाग्य योहन या शिष्यों में से किसी एक को भी नहीं मिला, वो सौभाग्य कुरेन निवासी सिमोन को मिला प्रभु का क्रूस ढोने के लिए। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 और 25 में प्रभु कहते हैं, जो अपना शिष्य कहता है या जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो अपने जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जी हाँ प्यारे बहनों और भाइयों, क्रूस ढोने से पहले या जब सैनिकों ने जबरदस्ती किया, कुरेन निवासी सिमोन ने सोचा होगा, अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, शायद लोग मुझे भी एक अपराधी समझेंगे जो क्रूस ढोकर ले जा रहा है, और लोग शायद मुझ पर भी झूठे आरोप लगाएंगे क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसे इंसान की मदद कर रहा हूं जिसे मौत की सजा सुना दी गई है। हम सोच भी नहीं सकते प्यारे बहनों और भाइयों, उस कुरेनी निवासी सिमोन के दिमाग में क्या चल रहा था होगा। लेकिन उसका नाम जीवंत की पुस्तिका में अंकित किया गया है। और इसीलिए जब भी हम क्रूस रास्ते का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हम 5वें मुकाम पर यह कहते हैं, कुरेनी निवासी सिमोन प्रभु यीशु को क्रूस ढोने में मदद करता है। आज प्रभु के रूप में हमारे समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मदद की कामना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आगे बढ़े, उनकी मदद करें। लेकिन कभी कभी हम अपने आप को, जैसे कुरेन निवासी सिमोन ने सोचा होगा, इसकी मदद करने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इसकी मदद करने से मैं बदनाम हो जाऊंगा, ये समझकर हम अपने आप को रोकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, इन छोटे में से छोटे के लिए जो कुछ भी तुमने किया वो तूने मेरे लिए किया। प्रभु कहते हैं, मैं जब बंदी में था, जब तुम मुझसे मिलने आए, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं बेघर था, तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। और लोगों ने पूछा, प्रभु कब हमने आपको बेघर देखा, बंदी देखा, नंगा देखा, भूखा देखा?
प्रभु कहते हैं, जो कुछ भी तुमने इन मेरे छोटे से छोटे के लिए जो भी किया वो मेरे लिए किया। प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कुछ ऐसा किया है? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? यदि नहीं किया है तो आज प्रभु आपको और मुझे पुकार रहे हैं। जो लोग विविध प्रकार के अत्याचार सहते हैं, दुख सहते हैं, परेशानियां सहते हैं, जिनको हम हल कर सकते हैं, उनको थोड़ा समाधान दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए कुरेन निवासी सिमोन बनकर उनकी मदद करें। आमीन।